हाँ तो फ्रेंड्स, एलन गाइड में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 12 पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर 12 शुरू करते हैं, क्लास 8 का। क्लास 8 चैप्टर 12 मिक्सचर नाम है, यानी कि मिश्रण, हिंदी में मिश्रण होगा। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मिश्रण। चैप्टर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 16 लीटर डिटॉल जल बनाया। ठीक है, एक 16 लीटर का डिटॉल जल बनाया, डिटॉल और जल का मिक्सचर बनाया। इसका डायग्राम का ज़रूरत है नहीं, अगर आप लोग डायग्राम से समझना चाहते हैं तो चलिए मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ। 16 लीटर का एक वो बनाया, ठीक है, डेटॉल और जल बनाया, डेटॉल प्लस वाटर। ठीक है, इसका कितना है 36 लीटर है, ये 36 लीटर है इसमें। ओके, तो इसमें डिटॉल और जल और डेटॉल का अनुपात है 5:1। जल और डेटॉल का अनुपात है, यानी कि वाटर इज टू डेटॉल, W यानी कि वाटर, D इजकल टू डेटॉल कितना है 5:1 है, 5:1। तो अब क्या बोलता है, उस डिटॉल जल में और कितना डेटॉल मिलाने पर, इसमें और कितना डिटॉल मिलाएं, बोल रहा है इसके अंदर और डिटॉल कितना मिलाएं कि इसका अनुपात 3:1 हो जाए। जल और डेटॉल का अनुपात 3:1 हो जाए, यही बोल रहा है कि इसमें कितना डिटॉल मिला दें कि ये 3:1 हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये समझाने के लिए था आप लोगों को। तो मिटा देते हैं, ठीक है। 1 नंबर सम, वाटर इज टू डेटॉल, फाइव इज टू 1। तो हम यहाँ पे सम ऑफ रेशियो लेंगे यहाँ पे, यानी कि अनुपातिक योग हिंदी में बोलते हैं, अनुपातिक योग, यानी कि अंग्रेजी में इसको सम ऑफ रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 + 1 = 6 हो जाएगा। सबसे पहले ये काम करेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है कि 36 किलो में सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वाटर और डेटॉल कितना है, तभी तो जाके हम डेटॉल में कितना मिलाएंगे, तभी तो हमें निकलेगा कि डेटॉल में हम कितना मिला रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अलग करना पड़ेगा, तो इसलिए अलग करने के लिए हमें सबसे पहले अनुपातिक योग निकालना, इसका मतलब योग निकालना पड़ता है कि इस टोटल पार्ट इतना है जिसमें 5 भाग पानी है और 1 भाग इतना है। तो इस तरह से निकलता है। तो सबसे पहले 36 लीटर में 36 लीटर डेटॉल जल है, ठीक है। इसमें डेटॉल वाटर में सबसे पहला है वाटर कितना होगा डेटॉल जल में, वाटर कितना है, वाटर हो जाएगा आपका ये 5 है वाटर का और ये 6। तो सबसे हम ये रेशियो निकालने, इसका कितना लीटर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 है वाटर का, तो 5 ये 6 / 6 कर देते हैं, जो टोटल होता है सम ऑफ रेशियो उसको डिवाइड करते हैं और इसको इनटू करेंगे इसमें 36, यानी कि 36 पूरा लीटर रहता है। तो इसमें पूरा मतलब उसका पूरा क्वांटिटी जो है 36 लीटर है, इसलिए 36 को यहाँ से इनटू करेंगे। तो यहाँ से 6 बार में कट जाएगा, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे 30 लीटर वाटर हो जाएगा। ओके, अब इसमें 36 लीटर डेटॉल वाटर में डेटॉल कितना है निकालने के लिए 1/6 सेम 1, यानी कि डेटॉल का रेशियो और डिवाइड बाई अनुपातिक योग इनटू कितना था टोटल 36, तो 36 यहाँ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 6 लीटर आपका
डेटॉल आ जाएगा। अब क्या क्वेश्चन कहता है कि कितना डेटॉल मिलाएं, तो कितना डेटॉल मिलाएं, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट माना x लीटर डेटॉल मिलाया, ठीक है। x लीटर डेटॉल जब मिलाएंगे तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार आ जाएगा, क्या है रेशियो इसका। अब क्या होना चाहिए जो पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है जल और डेटॉल, जो न्यू वाटर एंड डेटॉल है, न्यू वाटर एंड डेटॉल, न्यू वाटर बाई न्यू डेटॉल का रेशियो कितना हो जाए, यहाँ पे 3:1 हो, 3/1, ठीक है। तब इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये डेटॉल है, कहाँ पे गया ये डेटॉल, इस डेटॉल में कितना डेटॉल मिलाएंगे, तो हमने x मान लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू डेटॉल वाटर, तो वाटर रेशियो निकालना है हमें, तो वाटर यहाँ पे हम ले लेंगे 30 लीटर वाटर रहेगा, और यहाँ पे डेटॉल हो जाएगा 6 प्लस x जो हमने माना है, यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है, x जोड़ लेंगे इसमें, तो यहाँ पे अब आ जाएगा आपका 3/1, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आते हैं, मिटाता हूँ मैं, ठीक है। 30 लीटर था वाटर और 6 लीटर था डेटॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये इसके साथ इंटू और ये इसके साथ इंटू, यानी कि यहाँ पे 6 3 18 प्लस 3x ओवरऑल इज इक्वल टू 30 ओवरऑल, यहाँ पे 3x को इधर ही छोड़ देते हैं, 18 को उधर ले जाते हैं, तो 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3, 3 चौके 12, यानी कि 4 लीटर, और डेटॉल मिलाएंगे तो उसका अनुपात 4 लीटर डेटॉल मिलाया, आंसर यही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम से और चलते हैं, सेम सम है, इसमें मिश्रण में आपको यही देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो भी सवाल है ना, सारे के सारे एकदम सिमिलर होते हैं। तो दूसरा नंबर सम की ओर चलता हूँ मैं, दूसरा नंबर सेम जल्दी चलता हूँ क्योंकि बहुत सारा क्लासेस लेने हैं। एक प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात, तांबा और जस्ता, तांबा T जस्ता J, ठीक है, 5:2 है, 5:2। पीतल में तांबा और जस्ता का परिमाण 5:2 है, ठीक है। तो इस प्रकार के 28 किलोग्राम पीतल में 4 किलोग्राम तांबा मिलाने पर तांबा और जस्ता का परिमाण कितना होगा। अब क्या बोल रहा है, इस प्रकार के 28 किलो पीतल में, ठीक है, 28 किलोग्राम पीतल में 4 किलोग्राम तांबा मिलाने पर तांबा और जस्ता का परिमाण कितना होगा। इसमें ऑलरेडी दे चुका है कि 4 किलो आपको मिलाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सेम रूल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुपातिक योग निकालना है, अनुपातिक योग, ठीक है। 5 + 2 = 7। तब इसमें कितना किलो है, 28 किलोग्राम। तो 28 kg तांबा, 28 kg पीतल में तांबा = तांबा का ये रेशियो है, तो 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो यानी कि 7 ×
28 kg में से निकालना है, तो 7 चौके 28 यानी कि 4 बार में गया, यानी कि 5 चौके 20 kg, 20 kg तांबा निकल गया। अभी सेम टू सेम हमें 28 kg पीतल में जस्ता निकालना है, जस्ता। तो यहाँ पे आ जाएगा ये अनुपात, इसका अनुपात 2 है, सम ऑफ रेशियो 7 है इंटू 28 यानी कि 7 चौके 28 यानी कि 4 दूनी का 8 kg। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, पीतल में 28 kg पीतल हो गया, अब उसमें 4 किलोग्राम तांबा मिलाना है। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नानुसार में आ जाते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब जो नया रेशियो है वो तांबा बटा जस्ता इसकल टू कितना रेशियो निकलेगा। तो इसमें हमें जो तांबा पुराना वाला है उसमें हमने 4 kg और तांबा मिलाना है, पीतल मिलाना है, पीतल में 4 किलो तांबा मिलाना, तो इसमें और 4 किलो ऐड करना है और हमें रेशियो निकालना है। तो तांबा कितना था अपना, तांबा रह गया आपका और 20 kg, 20 + 4 बटा 8। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई मिलावट करने नहीं बोला है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 बटा 8। तब इसको हम काटेंगे तो आप देखिए 2 से पहले काटते हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 4। हाँ, तो कैमरे में प्रॉब्लम आ गया था इसलिए कैमरा अचानक से बंद हो गया था। तो कहाँ तक मैं सम्स 2 नंबर में था, 2 नंबर में वहाँ तक आपको बताया था, नए पीतल में तांबा इस टू जस्ता कितना था, तांबा आपका था 20 kg, जो हमने निकाला था 20 kg, 20 + 4 हमने 4 जो ऐड किया था, 4 उसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 kg हम ऐड करते हैं। और यहाँ पे जस्ता कितना था हमारा, 8 था। तो क्या हो जाएगा, तांबा बटा जस्ता = 24 बटा 8। तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 12 यानी कि 3/1। इसलिए आंसर हो जाएगा तांबा टू जस्ता = 3:1 आंसर हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर सम्स में आप देखेंगे बीजन बाबू ने फिनाइल और जल का मिश्रण 2:23 के अनुपात में मिलाकर 60 लीटर फिनाइल का मिश्रण तैयार किया। तो सबसे पहले 60 लीटर का मिश्रण तैयार कर रहे हैं वो, 60 लीटर फिनाइल बनाया उन्होंने, जिसमें फिनाइल टू वाटर कितना है, 2:23। फिनाइल 2 भाग है, 23 भाग जल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे, अनुपातिक योग टू + 23 यानी कि 25। ओके, अब इसमें हम निकालेंगे 60 लीटर वाटर में, 60 लीटर फिनाइल वाटर में, फिनाइल वाटर में फिनाइल कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि जो रेशियो है बटा सम ऑफ रेशियो 25 इंटू कितना है 60। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 × 25, 5 बार में 5, 12 × 5 = 60 यानी कि 12 दूनी का 24 बटा 5। ठीक है, फिनाइल ये हो गया इतना लीटर। अभी यही सेम है, इसमें आपको वाटर कितना होगा 23/25 × 60। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, ये 12 बार में जाएगा। अब इसको इंटू करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना
23/12, 12 23 36, 12 24, 3 27, 276/5 लीटर वाटर। ओके, क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस फिनाइल के मिश्रण में और कितना लीटर फिनाइल मिलाने पर फिनाइल और जल के परिमाण का अनुपात 9:46 होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें इस मिश्रण में और कितना लीटर फिनाइल मिलाना है, यानी कि ये मिलाना है। और तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माना x लीटर फिनाइल मिलाया, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, नया फिनाइल, न्यू फिनाइल इज टू वाटर। नया फिनाइल कितना हो जाएगा आपका, 24/5 प्लस x। वाटर कितना, सेम ही रहेगा, 276/5। ओके, अब क्या बोल रहा है कि ये कितने के बराबर हो जाए, 9:46 के अनुपात के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो ये 5 हो जाएगा, 24 + 5x इज़ टू 276/5। ऊपर ले आते हैं इसको, तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 + 5x डिवाइड बाई 5 तो कट गया, 5 से 5 चला जाएगा यहाँ पे रेशियो में, इज़ टू 276। ओके, तब यहाँ पे कितना के बराबर हो जाएगा, ये नया जो फिनाइल है वो कितना के बराबर होना चाहिए, ये इज इक्वल टू 9:46, 9:46 के बराबर हो जाना चाहिए। इसको हम बट्टे में लिख लेते हैं। तो 24 + 5x बाई 276 इज इक्वल टू 9/46। फिनाइल और वाटर ही दिया ना, फिनाइल और वाटर, फिनाइल और वाटर, फिनाइल और वाटर, फिनाइल और वाटर। ठीक है, ठीक है। तब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले इसको 276 को उधर को ले जाते हैं। तो 24 + 5x इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं लेकिन इसको इधर ही छोड़ देते हैं। बाद में इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि प्लस में है, ज़्यादा करेंगे तो लेंदी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट करने के लिए इसको 9/46 × 276। तो इसको काटते हैं तो 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16। अब ये कटेगा 23 बार में ही कट जाएगा, 23 छक्का 6 बार में। एक बार इंटू भी करके 6 3 18, 13 13, ठीक है, कट जाएगा। अच्छा, 23 के पहाड़ा से 6 बार में कट जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54, 54। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, और 5x इज इक्वल टू 54 - 24। ये जो प्लस में था इसको उधर को ले गए हैं तो ये 24 हो गया है। ठीक है, 24 हो गया। जब 24 हुआ है तो इसको 54 से 24 को माइनस करेंगे तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0, 5 में से 2 गया 30। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 30/5 यानी कि 6 लीटर आंसर, यानी कि 6 लीटर फिनाइल मिलाएंगे तो उसका अनुपात 9:46 हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं।
या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग है, वहाँ भी जाके आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी हम हेल्प करेंगे। पर्सनली आपके लिए जहाँ डाउट है वो उसी डाउट का एक वीडियो बना के मैं आपको पर्सनली दूंगा। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं भी। चार नंबर है, मीना बीबी ने 7:1 अनुपात में बालू और सीमेंट मिलाकर एक मसाला बनाया, लेकिन काम समाप्त होने के पर देखा गया कि अब अभी भी 72 kg मसाला बचा हुआ है। यानी कि सेम सवाल यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले 4 नंबर सवाल है, 72 kg मसाला है सीमेंट और बालू का, ठीक है, बालू इस टू सीमेंट, कितना है 7:1। अनुपातिक योग क्या हो जाएगा 8। अब उस मसाला में और कुछ सीमेंट मिलाकर बालू और सीमेंट के परिमाण का अनुपात 6:1 करके मसाला बनाया गया, तो कितना सीमेंट मिलाएगा। सेम सवाल है 1 नंबर जैसा, इसमें कोई चेंजेस है नहीं आपका। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले 72 kg मसाला में बालू कितना होगा 7/8। बालू इक्वल टू 7 है, 7/8 यानी कि अनुपातिक योग इंटू 72, 8 9 72, 9 7 63 kg बालू। अब सेम उसी तरह से हमें सीमेंट निकालना है, 1/8 इंटू 72, 8 9 72 यानी कि 9 kg सीमेंट हो गया। अब बोल रहे हैं कि उस मसाला में और कुछ सीमेंट मिलाकर बालू और सीमेंट का परिमाण 6:1 किया गया। तो चलिए मान लेते हैं, माना x kg सीमेंट मिलाया, ओके। तो अब क्या अनुपात हो जाएगा, नया अनुपात। सीमेंट कितना था आपका 9 था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नया बालू जो बनेगा, तो सैंड यानी कि बालू बट्टा सीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, नया अनुपात जो है 6:1 हो जाएगा। यहाँ प्रश्नानुसार लिखना ज़रूरी है। कितना मिला है इसमें, कितना मिला है, तो x मिलाएंगे। तो सैंड कितना था, सैंड आपका है 9 kg, 9 + x बाई सीमेंट कितना है, सॉरी सैंड में नहीं मिलाना है, हमें सीमेंट में मिलाना है, तो इसलिए यहाँ सीमेंट में मिलाना। तो सीमेंट कितना है, एक्चुअली सही लिखे थे लेकिन हमने उल्टा कर दिया था, 63, 9 + x इज इक्वल टू 6/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको इससे इंटू करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 63, 9 × 54 + 6x, ठीक है। और इसको और खींचते हैं, 63, इसको 63 को इधर ले आते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 63 - 54 इज इक्वल टू 6x। यहाँ पे हो जाएगा और 9, 13 में से 4 गया, 1 2 3 4 9 होगा, 5 5 0 हो गया, यानी कि 6x इज इक्वल टू 9, इसलिए x इज इक्वल टू 9/6। 3 बार हम अगर 3 के पारा से काटते हैं, 3 दूनी का 6, 3 तिहाई 9, यानी कि 3/2 kg आंसर हो गया।
नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, 5 नंबर की ओर। एक प्रकार के जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल के परिमाण का अनुपात, यहाँ पे 3 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा इज टू जस्ता इज टू निकेल, ठीक है। कितना दिया है? 4:3:2, 4:3:2, ठीक है। अब बोलता है कि 54 किलोग्राम जर्मन सिल्वर है, तो कितने किलोग्राम जस्ता मिलाया जाए कि तीनों के परिमाण का अनुपात 6:5:3 हो जाए। इसमें कोई चीज़ डरने की बात नहीं है। यहाँ पे 3 रेशियो दिया है, तो इसमें सेम टू सेम पहले जैसा ही सम बनेगा। आपको 3 देख के सिर्फ डराया गया है, इससे कुछ नहीं है। आप ये 2 भाग भी पकड़ के इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं। सबसे पहले अनुपातिक योग निकालना होता है, तो इसलिए अनुपातिक योग कितना होगा? कितना केजी था? 54 केजी। 54 केजी जर्मन सिल्वर में तांबा इज इक्वल टू, तांबा का रेशियो 4 था, 4 अनुपातिक योग 9 गुने 54, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 चौके 24 केजी तांबा था। सेम 54 केजी सिल्वर में आपका जस्ता कितना होगा? जस्ता हो जाएगा आपका 3 रेशियो है, 9, 3/9 गुने 54, 9 छक्का 54, 6 बार में गया, 6×3 18 केजी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सेम है निकेल। निकेल हो जाएगा आपका 2, निकेल का रेशियो है, अनुपातिक योग 9 है, गुने 54, यानी कि 9 छक्का 54, 6 दूनी का 12 केजी आपका निकेल हो गया। ओके, तो अब क्या बोलता है यहाँ पे, क्या मिलाना है हमको? सिल्वर में कितना किलोग्राम जस्ता मिलाया है? जस्ता यानी कि सेकंड वाला मिलाते हैं। कितना मिलाया है कि उसका अनुपात इतना हो जाए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x केजी जस्ता मिलाया। ओके, x केजी जस्ता मिलाएंगे तो उसका अनुपात कितना होना चाहिए था? 6:5:3। तो यहाँ पे हमें कितना है? तो हमें सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा? कोई भी 2 ले लेना है, या फिर आप इसको ले सकते हैं, या फिर इसको लेके निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो परसेंटेज हमें बराबर करना था, तो जो निकालना है हमें कितना परसेंटेज है, तो उसका है क्या? अनुपात है आपका तांबा जस्ता निकेल, T:J:N, कितना है? 6:5:3, 6:5:3, ठीक है। ये निकालना था। तो हम कोई भी 2 ले सकते हैं। अगर हम इसमें तांबा और जस्ता लेते हैं तो इसमें भी तांबा और जस्ता ही लेंगे। अगर इसमें हम जस्ता और निकेल लेते हैं तो हम इसमें जस्ता और निकेल लेके ही निकालेंगे। तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहला वाला ही ले लेते हैं, या फिर आप लास्ट वाला भी लेके देख सकते हैं, आंसर वही सेम आएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले ऊपर आगे वाला ही लेते हैं। तो 24 और 18 है, तो उसको ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जस्ता अगर हम नया जस्ता जो हम मिलाए हैं उसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका? तो प्रश्नानुसार हो जाएगा। प्रश्नानुसार आपका 24/18, इसमें x केजी हमने मिला दिया है, जो माना है जस्ता मिला दिया। जस्ता है 18 केजी का। तो यहाँ पे तांबा कितना है? 6, यहाँ जस्ता कितना है? 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। चलिए ऊपर की ओर आ जाते हैं। ये 5 नंबर सम था ना, 5 नंबर सम है, 5 नंबर।
तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम इसको इससे इंटू नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम सिर्फ इसको इससे इंटू करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या करते हैं, 18 + x 24 है ना, = नीचे लिखता हूँ थोड़ा, इसको मिटा लेते हैं पहले, ये तो हौच पौच हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 / 18 + x = 6/5 है ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको टच नहीं करेंगे, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए और क्या होता है, ये इधर को चला जा रहा है, बाकी इधर आ जाएगा, यानी कि 24 × 5/6 = 18 + x। अब OR यहाँ पे हो जाएगा आपका, काटते हैं 6 चौके 24, यहाँ 5 चौके 20 = 18 + x। OR 20 - 18 = x, इसलिए x = 2 kg आंसर। यही आपका x क्या था, जस्ता। तो हम 2 kg जस्ता मिलाएंगे तो उसका अनुपात 6:5:3 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6 नंबर से पढ़ाऊँगा। तो चलिए आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर मार देना आप लोग। ये और जो भी आपको कमियां समझ में आए, जो भी आपको डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा। और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको हेल्प करूँगा। कहीं भी डाउट हो आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे उस डाउट के लिए और आपको शेयर करेंगे। तो ओके, बाय।